वाली थी कि तभी उसका फोन बज गया और उस आदमी ने उसे देख लिया। उसे लगा कि लड़की जानबूझकर उसकी जासूसी कर रही है, इसलिए उसने उससे सीधे कहा मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। लड़की घबरा गई और वहाँ से भाग निकली। बाद में जब उसने अपनी पार्ट टाइम जॉब खत्म की तो वो फिर उसी आदमी से टकरा गई। उसने तंज कसा, तुम हमेशा तभी क्यों मिलती हो जब मैं सबसे बुरे हाल में होता हूँ। वो कुछ कह पाती इससे पहले ही वो लड़खड़ा कर उस पर गिर पड़ा। घबरा कर वो उसे खींचते हुए लिफ्ट तक ले गई ताकि किसी से मदद मिल सके, लेकिन फिर भी उसका साथ छोड़ने का मन नहीं हुआ। वो लौट आई और उसे अपने घर ले गई। जैसे ही वो जाने लगी उसने उसका हाथ पकड़ लिया और बुदबुदाया माँ। उसका ये रूप देखकर लड़की सन्न रह गई। उसे अपनी माँ याद आ गई जो उसे बचपन में अकेला छोड़ गई थी। इस बार उसका दिल पिघल गया। वो रुकी और उसकी देखभाल करने लगी, लेकिन जब वो आदमी होश में आया तो उस पर इल्जाम लगाया तुम भी कोई मतलब लेकर ही आई हो। लड़की को गहरा दुख हुआ और वो गुस्से में वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसे ग्रेजुएशन ड्रेस ट्राई करने ले गई। उसे देखकर उसकी दोस्त हैरान रह गई। वो सचमुच बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने जोर दिया कि वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करे। लड़की ने झिझकते हुए कॉल किया, पर जैसे ही फोन जुड़ा उसे फिर से एक मर्द की आवाज सुनाई दी और उसे समझ आ गया कि फिर से गलत नंबर लग गया है। डर के मारे उसने तुरंत कॉल काट दिया। उसे नहीं पता था कि इस बार उस आदमी का दिल पहले से भी ज्यादा प्रभावित हो चुका था। वो उसे ढूंढने निकल पड़ा। जब लड़की ने उसे देखा तो भागने लगी, लेकिन उसने उसे पकड़ लिया। वो बोली ये सब गलती थी, प्लीज भूल जाइए। लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा मेरी याददाश्त बहुत तेज है। और फिर उसका हाथ पकड़कर कहा चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वे एक लग्जरी रेस्टोरेंट पहुंचे जहाँ लड़की ने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड एक रईस लड़की से फ्लर्ट कर रहा है। वो सन्न रह गई और पास खड़े वकील को उसके चेहरे का दर्द देखकर एक अजीब सी तसल्ली मिली। पार्ट 2 सिर्फ उसको ही मिलेगा जो सब्सक्राइब करके लाल दिल भेजेगा।